दोस्तों आपका अपने चैनल द सिविल के गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारा 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट स्टूडेंट आईटीआई डिप्लोमा बीटेक इंजीनियर सीख रहा है अपने घर बैठे अपनी जॉब को कंटिन्यू करते हुए सिविल इंजीनियरिंग, वो भी हमारी लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर मात्र 999। आज हम अपनी क्लासेस में केवल अपनी ट्रेनिंग नहीं देते हैं, हम मिलाते हैं अपने फॉर्मल स्टूडेंट से जो कि आज इंडस्ट्री के अंदर एज ए कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट या एक इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने पिछले जब से कोर्स किया उसके बाद उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, इंडस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए हैं, वो सब कुछ आपको बताते हैं, क्योंकि आपने भी कल उन प्रॉब्लम को फेस करना है। तो ये प्रॉब्लम कैसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं वो भी यहाँ पे मेंटरशिप में दिया जाता है। दोस्तों आज हम आपको मिलवाने वाले हैं हमारे फॉर्मल स्टूडेंट से और वो बताएंगे कि उन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस किया और कैसे उन प्रॉब्लम को हमारे कोर्स करने के बाद उनको हेल्प मिली। वीडियो पसंद करते हैं तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और सीखना चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग तो नीचे दिए नंबर पर आज ही कॉन्टैक्ट। साथ में है हमारे मनवर साहब। मनवर जी कैसे हो? मनवर बस ठीक है सर, आप बताइए सर कैसे हो? जम्मू पहुंच गए? हाँ जी सर। चलो ठीक है। देखो तुम तो सुबह क्लास करा करते थे भाई, अभी हम रात के राजा। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे बहुत सारे भाई हाँ अभी बहुत करना पड़ता है मैनेज, और टाइम तो मैनेज करना पड़ता है सर। अभी क्या है, अब देखो पहले तो हम लोग केवल यहीं पे पढ़ा रहे थे, अभी हमारे साथ और भी स्टूडेंट है जो कि बाहर से भी सीख रहे हैं। यहाँ पर तुम्हारे भाई बहुत सारे भाई बंद है जो कि क्वांटिटी सर्वे सीख रहे हैं और भी बहुत कुछ सिखा रहे हैं उनको। तो कहाँ हो मनवर, अपने बारे में कुछ बताओ यार। ये स्टूडेंट ना, आप देखो हम क्या करते हैं, हम डेली का डेली अपने एक स्टूडेंट को लाते हैं, ठीक है जी, जिन्होंने हमसे बहुत सालों पहले कोर्स किया था और वो आज क्या कर रहे हैं और क्या उनको बेनिफिट हुआ कोर्स करने से और क्या आज की डेट में क्या कर रहे हैं और जॉब पे उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, ये सब कुछ हम जानना चाहते हैं ताकि हमारे जो आने वाली जनरेशन है, तुम्हारे टाइम पे तो ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी भाई, लेकिन आज की डेट में हम ये अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं फ्यूचर में। तो कुछ बताइए अपने बारे में मनवर। एक्चुअली मैंने डिप्लोमा किया था 2009 में सर, 2009 में। डिप्लोमा के बाद रेगुलर में बिल्डिंग लाइन में जॉब कर रहा, तो कुछ टाइम पहले एजुकेशन में वर्क किया। एजुकेशन में 5-7 साल, उसके बाद फिर मैंने वर्क करते हुए अपना 2015 में बीटेक कंप्लीट किया। उसी टाइम आपके पास भी सर मैंने ये क्यूएस का कोर्स किया, जानता हूँ। तो वो दो उसी पीरियड में मैंने कोर्स कर लिया था, क्योंकि वहाँ मैं प्रेजेंट में था भी और साइट का वर्क भी मेरा एट ए टाइम नियर अबाउट में ही था। फिर उसके बाद फील्ड में वर्क करता रहा सर। मैंने एजुकेशन में भी और साइट ऑल ओवर सर्विसेज में भी और क्यूएस में भी सभी फील्ड में काम किया। और कॉमर्शियल बिल्डिंग के भी कितने प्रोजेक्ट किए, टाटा का भी किया और बिरला का भी किया। मैक्सिमम तो कॉमर्शियल बिल्डिंग के प्रोजेक्ट किए। और उसके बाद अब प्रेजेंट में ये टनल का प्रोजेक्ट है, क्योंकि बिल्डिंग में थोड़ा रियल एस्टेट डाउन है सर, इसलिए और रोड और ब्रिज और टनल के प्रोजेक्ट बहुत है। और वैसे भी आने वाले टाइम में रोड और ब्रिज और टनल का बहुत अच्छा स्कोप है। इसलिए सर मैं यहाँ से, मुझे नियर अबाउट 6 मंथ हो गए। वैसे भी मैं कंसल्टेंसी में ही हूँ, क्लाइंट में ही हूँ। अभी ये जो प्रोजेक्ट वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ब्रिज बना है, ये भी अपने नियर अबाउट में ही है। ओके, तो ये चिनाब के राइट, आप कंसल्टेंसी सर्वे का कर रहे हैं सर? जी सर, क्वांटिटी सर्वे का ही कर रहे हो। कंसल्टेंसी और क्वांटिटी सर्वे में आपको क्या डिफरेंस नजर आया कि जो है क्वांटिटी सर्वे में और जब कॉन्ट्रैक्टर के पास काम कर रहे थे आप, तब में क्या डिफरेंस है? कॉन्ट्रैक्टर में काम सीखने के लिए जो है ना, कॉन्ट्रैक्टर बेस्ट है। जब तक बंदा एक्सपर्ट नहीं हो जाता किसी भी फील्ड में, तब तक कॉन्ट्रैक्टर के पास ही करना बेटर है। ओके, और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करने में और कंसल्टेंसी में? जो कॉन्ट्रैक्टर में तो आपको सपोर्ट करने के लिए भी, अगर कोई काम आपसे नहीं हो पा रहा तो आपके सीनियर भी रहेंगे, आपके फ्रेंड सर्किल में भी फ्रेंड भी होंगे, तो आपको सपोर्ट करते रहेंगे। और कंसल्टेंसी में आज को आपको इंडिपेंडेंट होकर काम करना होता है। ओके, और जब आपने कोर्स किया तो उसके बाद क्या बेनिफिट मिला आपको करने से? कोर्स करने से बट फील्ड में रिक्वायर्ड है, और फील्ड में इन फ्यूचर अपना काम भी आएगा। अगर बंदा साइट एजुकेशन में काम कर रहा तो कुछ टाइम बाद जब क्यूएस का काम करेगा या अपना बेसिक पक्का होगा क्यूएस में, तो वे प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। बंदे को इजी लगेगा वर्क, और कोई भी वर्क देगा तो लगेगा कि तो मैंने किया हुआ सर। उसके लिए नॉर्मलाइज हो जाएगा, नॉर्मल चीज, सब कुछ ऐसा लगेगा,
सब कुछ ऐसा लगेगा नॉर्मल, और राइज भी अच्छा होगा सर। मतलब आपका ग्रोथ अगर अच्छा होता है इन हाँ टर्म्स ऑफ ग्रोथ मनी, अच्छा होगा सैलरी में भी, हाँ, और सैलरी में भी और वैसे भी, क्योंकि पर्सनल आजकल क्या ग्रोथ, प्रोफेशनल मल्टीटास्किंग ग्रोथ, बंदे हर टाइप का चाहिए। ग्रोथ मिल जाता है, हाँ पर्सनल प्रोफेशनल हर वैसे टाइप भी का ग्रोथ मिल जाता है। हाँ, मल्टीटास्किंग बंदे चाहिए आज के टाइम में, हाँ कि जो बिल्कुल बंदा सब कुछ कर सकता हो। बिल्कुल। और बंदा अगर कुछ हाँ बोलो बोलो बोलो। अगर बन हाँ, अगर बंदा ओनली साइट एजुकेशन का वर्क करता रहेगा तो बंदे को कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि बंदे को आगे भी ऐसे एडवांस भी रहना चाहिए बंदे को, क्या फील्ड में नहीं आ रहा क्या नहीं आ रहा, तो जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी उससे टच में रहना चाहिए। तो मनवर अभी ना आप बिल्डिंग से हाईवे में घुस गए और कंसल्टेंसी में चले गए, कॉन्ट्रैक्टर से कंसल्टेंसी में, तो आपका पहला प्रोजेक्ट है, आपने इस प्रोजेक्ट में कितना टाइम हो गया काम करते हुए, अभी ज्वाइन किया है? 6 मंथ हो गए सर मुझे। बिल्डिंग से स्विच करने में कितना दिक्कत आया है आपको यहाँ पर टनल में? एक्चुअली स्ट्रगल तो करना पड़ा सर, अभी थोड़ा सा करना पड़ा प्रेजेंट में भी स्ट्रगल, हाँ हाँ थोड़ा सा बिल्कुल क्योंकि आइटम चेंज होते हैं हमारे, स्ट्रक्चर चेंज हो हाँ। जाता है, थोड़ा सा करना पड़ेगा। नहीं लेकिन एक्चुअली थोड़ा कॉन्फिडेंस क्या सर, बेसिक बंदे का अगर स्ट्रोंग है तो कहीं मार नहीं खाएगा बंदा, क्योंकि एज ए बंदा सिविल इंजीनियर है। बेसिक तो क्लियर है, क्वांटिटी हाँ। सर्वे में सब कुछ होता है। देखो कंक्रीट यहाँ भी निकाल रहे हो वहां भी निकालो, बस शेप का अंतर है, शेप का अंतर है, और कुछ आइटम चेंज हो गए, बस वर्किंग मेथड अलग हो गए सर। वर्किंग आइटम चेंज हुए ना, आइटम ही तो चेंज हुए, बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है, कंक्रीट का क्यूबिक मीटर में ही निकलना है, शटरिंग आपका निकलेगा स्क्वायर मीटर में ही निकलेगा, पीसीसी करोगे तो पीसीसी का स्क्वायर मीटर में ही होगा। आइटम क्या है, नया आइटम क्या है, यहाँ पर रीइंफोर्समेंट आपका बढ़ गया। हाँ कुछ नए नए आइटम्स है सर। एक्चुअली क्या आज के टाइम में तो कंक्रीट भी जो है ना शॉर्ट कीट होती है, यहाँ पे कोई कंक्रीट नहीं वैसे, और वो भी प्रेशर से होती है, और उसमें कोई सेटरिंग की जरूरत भी नहीं होती। और उसमें ना तो पहले क्या फाइबर की स्टील डालते थे, मतलब स्टील की जाली डालते थे, आज के प्रेजेंट टाइम में स्टील जाली भी नहीं डालते, फाइबर आ गया तो फाइबर डालते कंक्रीट में मिक्स करके, उसी से कंक्रीट हो जाती है, जाली भी डालने की कोई जरूरत नहीं। ओके। और कुछ नई नई चीजें ऐसे जैसे रॉक बोल्ट हो गए, ब्लास्टिंग हो गई, हाँ, और रॉक बोल्ट और पाइप रूफिंग टनल के अंदर, और फिर गैंट्री से ऊपर लाइनिंग मेंचे, मतलब सभी आइटम देखा जाए तो सर जो नहीं देखे थे वे ऐसे चीजें, और फिर सब कुछ नई टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, नई टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, ठीक। बट क्वांटिटी सर्वे ये तो चलो एग्जीक्यूशन की बात हो गई, लेकिन क्वांटिटी सर्वे में क्या दिक्कत आई आपको, इनकी कैलकुलेशन में क्या दिक्कत आई? कैलकुलेशन में एक्चुअली रोड में जैसे मिडिल सैमसन थर्ड रूल होते हैं सर, कुछ फॉर्मूले उसके होते हैं, हमने एज ए यूज नहीं किए थे, अब यहाँ आके यूज करने पड़े। आपसे भी सर रोड के बारे में भी क्वांटिटी निकालना अच्छे से सीखा था, जो भी मिडिल सिम्पसन थर्ड रूल थे वे सब यूज हो रहे रोड में भी, हमारे जो थे एवरेज थर्ड मेथड, हाँ वो सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। चलो, और कहाँ आपने आज कौन सी पोजीशन पे बैठे हो आप? प्रेजेंट में सर यहाँ पे मेरे क्वांटिटी सर्वेयर की पोस्ट है सर। ओके, क्यूएस का रोल मिला हुआ है, और प्रोफाइल क्या है, काम करते हो क्या, बिलिंग करते हो एज ए कंसल्टेंसी में? कौन सी मतलब बिल बनाने नहीं है, अब आपको बिल चेक करना है? हाँ जी बिल चेक करने, और फिर बीआरओ से भी चेक करवाने सर, बीआरओ का प्रोजेक्ट देखो वो तो है ऑब्वियस ही बात है, देखो लेकिन बिल बनाने वाला झंझट जो था ना वो खत्म हो गया, वो चेक करने वाला है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप अच्छे ढंग से वेरीफाई करोगे तो कंसल्टेंट को आपको ये अप्रूव करवाना है, कॉन्ट्रैक्टर को नहीं जाना है उसके पास। बंदा हाई प्रोफाइल पे जाएगा तो सर वो रिलीफ तो होगा ही बंदे को, बस बंदे को मैनेजमेंट कैसे करना, मैनेज कैसे करना। कितने की हो रही है मंथली बिलिंग? हो रही सर वो 7 करोड़ की, 7 CR की। और एक बिल में कितना टाइम मिलता है चेक करने के लिए? बिल में तो 2 से 4 दिन बस मैक्सिमम। कैसे मैनेज कर रहे हो फिर, कैसे मैनेज कर रहे हो? नहीं वो तो सर अब जो सिस्टम बन जाता है ना सर, जो चीजें अब एक बार बिल चला गया तो जो सिस्टम में पर्टिकुलर उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग जाना, अब उसमें फॉर्मेट वगैरह सब कुछ सेम है, अब उसी में वैल्यू पुटअप हो जानी, अब कितनी मंथली प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग ही अपनी फिजिकल वैल्यू निकल जानी। मतलब मंथ में 4 फिजिकल वैल्यू फिजिकली 4 दिन काम करो, बाकी दिन आराम कर रहे हो हैं?
हाँ वैसे भी सर छुट्टी वुट्टी भी बहुत है, 9 से 6 की ड्यूटी है, ऐसा भी कोई नहीं। चलो बढ़िया, मजे आ रहे हैं, मतलब मौज ले रहे हो तुम है आज। हाँ, यहाँ तो चलो। मौज ही है सर, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टर से आया था तो यहाँ रिलीफ लग रहा भाई कि यहाँ तो बहुत कंसल्टेंट से रिलीफ है। कंसल्टेंट में जाओगे तो मौज होगी, और जब कंसल्टेंट से क्लाइंट में जाओगे तो और मौज होगी। तब पेलना है, अभी पिलवा रहे थोड़ी सी, अभी थोड़ा सा कम हुआ है, अब तब और पेलोगे कॉन्ट्रैक्टर को, तब और मौज हो जाएगी। चलो ठीक है। बिल्कुल सर, अभी टाइम एक की स्टूडेंट है तुम्हारे टाइम। सामने, इनको कुछ कहना चाहोगे आप कि क्या करना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल बोलिए बोलिए। मैक्सिमम तो सर एक्चुअली क्या प्रेजेंट में जो राइज कर सकता ना बंदा, रोड ब्रिज और रेलवे और टनल, मतलब अभी आने वाले 10 साल, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में ही, मतलब रियल एस्टेट में जाके आपको शुरू में रिलीफ तो मिलेगा पर आपका कैरियर चौपट हो जाएगा। रियल एस्टेट में ना जाके या तो कॉमर्शियल बिल्डिंग में जाओ या फिर इंफ्रा के प्रोजेक्ट में जाओ, कोई भी प्रोजेक्ट हो, पावर प्लांट के हो, और जितना भी हो सके। और वैसे भी क्यूएस का अगर फील्ड लोगे, क्यूएस में आपको शुरू में एक साल स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको खुद ही रिलीफ हो जाएगा। और चीजें तो आपके टोन पे एनी टाइम उंगलियों पे रहेगी, सब चीजें टिप्स पे आ जाएंगी। कोई भी रेट हो, डीएसआर के रेट हो, सब रेट रहेंगे, उंगलियों पे रहेंगे आपके, क्या रेट है क्या नहीं, मार्केट में भी क्या रेट चल रहे क्या नहीं। तो इनको कुछ कहना और वैसे चाहोगे कि भी क्या करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करें, क्या सीखें, मेन किस पे फोकस करें? चलो आपने इंफ्रा बता दिया, इंफ्रा अच्छा फील्ड है, आज की डेट में इंफ्रा का ही काम है मैक्सिमम, जो रियल एस्टेट वो ढप्पा बैठ चुका है उसका। लेकिन इंफ्रा में जो जाएगा उसको क्या चीज, एज ए बिल्डिंग इंजीनियर या क्वांटिटी सर्वेयर अपने आप को स्टार्ट कर रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? मैन तो सर जो भी अपना बेसिक है, बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और उसी के बिहाफ पे अपना जो भी आइटम है कैलकुलेट करने के, और जो भी मेथड है, सब पे अपनी कमांड बनाकर तभी जाना चाहिए। और अब कोई भी वर्क सीनियर पर्सन हमारे करने के लिए कहे तो एट ए टाइम करके चीजों को रिसर्च सर्च करते रहना चाहिए एनी टाइम, मतलब जब तक बंदा सर्च नहीं करेगा तब। छोड़ना नहीं, सीखता तो आदमी यार एट द एंड ऑफ द लाइफ तक नहीं सीखता है, आखिरी सांस तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है और सिखाता रहता है। बिल्कुल ये नहीं कि हम तो बस एक्सपर्ट हो गए, कभी मन में ये भावना ना आनी चाहिए, कोई एक्सपर्ट नहीं होता सर, होता भी नहीं है एक्सपर्ट, कभी कभी कोई एक्सपर्ट नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ नया नया सीखने के लिए मिलता है, हमेशा कुछ ना कुछ आता रहता है मार्केट में। नहीं हाइड्रो में, लेकिन तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है ना उसमें अच्छा है कि एक जगह स्टेबल हो सकते हो आप कुछ टाइम के लिए। ये छोटा मोटा 3 ईयर का प्रोजेक्ट है सर, रोड का प्रोजेक्ट नहीं है ना कि रनिंग में रहते हो हमेशा ही, एक जो आपका इसका प्रोजेक्ट है, तो ये थोड़ा सा काफी टाइम तक जो है आप एक ही जगह पे स्टेबल रहते हो, तो वहां पे ला सकते हो। वैसे भी सर हिमाचल में, उत्तराखंड में, जम्मू में टनल के प्रोजेक्ट बहुत है प्रेजेंट में, बहुत है, बहुत तीनों स्टेट में बहुत है। पहाड़ी स्टेट है, चलो बेस्ट ऑफ, हाँ बिल्कुल प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा है आज की डेट में, हाइड्रो बहुत ज्यादा चल रहा है और यहाँ पे बहुत स्कोप है, और अंडरग्राउंड टनल है सब उस पे मैं यहाँ पे उत्तराखंड में चल रहा है ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग का रेलवे का ट्रेन, साल यहाँ पर टाइम पे ये केदारनाथ और जो आपका ये कर्णप्रयाग जुड़ेगा, और वहाँ पे एसएससी का चल रहा है, हाइड्रो के प्रोजेक्ट दुनिया भर के, तो बहुत स्कोप है। बिल्कुल सर, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 4 ऑल वेदर सीजन रोड बन रहा है, और भी बहुत सारे, एक भारत जो वो माला बन रही है, भारत माला वाला रोड, और गंगा एक्सप्रेस, यमुना एक्सप्रेस है। इंफ्रास्ट्रक्चर में काम की कमी नहीं है, अगर स्कोप आप देखो ना इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अगले सालों, कई सालों के लिए स्कोप है। चलो और सब एक्चुअली सर मैं भी बिल्डिंग में राइज नहीं कर पा रहा था सर, मैं भी इसीलिए मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर में आने की सोची है सर। एक्चुअली क्या एनसीआर में अगर बंदा जॉब करता है आजकल, अगर अच्छी भी कंपनी, एक तो कोई कंपनी अकोमोडेशन नहीं देती, ठीक है, उसके बाद भी कोई इतनी अच्छा पैकेज नहीं देती सैलरी का, मतलब पीएम लेवल को भी आज की डेट में जब से कोरोना आया ना, जब से कोरोना ने सबका बैठा दिया बट्टा, और अब वो कंपनीज जो है ना वो बेनिफिट उठा रही हैं कि सस्ते से सस्ता बंदा कैसे लाया जाए, और ज्यादा काम करने वाला और सस्ता बंदा कैसे लाया जाए, क्योंकि और ये खासकर एनसीआर में ही है सर, एनसीआर में ही है, जबकि मुंबई में ऐसा नहीं है। अगर मुंबई में चले जाओ, बैंगलोर में चले जाओ, आप साउथ में चले जाओ, साउथ में ऐसा नहीं आते ना मैक्सिमम जो है यूपी, और अपने ये यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, और जितने भी लोग हैं तो घर में ही है, सारे लोग इधर ही जाने की कोशिश करते हैं ना। मुंबई तो बहुत सोचते घर, इसके लिए जो है ये सोचते घर में है, घर के पास है, और वैसे भी सुबह लंच से जाएंगे तो शाम तक घर पहुंच जाएंगे। बस वही इसीलिए जो है वहाँ पर क्राउड ज्यादा है, और इसलिए वहाँ पर जो मार्केट है वो डाउन हो रखी है। अगर ये लोग वैसे भी छोटे छोटे बिल्डर है मार्केट में, पैसा नहीं देना चाहते सर, है नहीं स्कोप है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना चाहता है तो बहुत अच्छा स्कोप। चलो बहुत अच्छा यार, आप यहाँ पर आए, आपने
जो अपनी नॉलेज शेयर किया ना, ये बहुत अच्छा लगा। और कभी मिलेंगे फ्यूचर में, दिल्ली आओगे तो ग्रुप में तो आप हमारे साथ ठीक है सर, ग्रुप में हो ना? हाँ बिल्कुल। और मैं अभी उत्तराखंड द्वारका में में ही है। बैठा हूँ, दिल्ली में है और उत्तराखंड में बैठा हुआ हूँ मैं अभी। नहीं वो तो है सर, वैसे भी आप होम डिस्ट्रिक्ट तो आपका, होम स्टेट तो उत्तराखंड ही है ना। जी जी। नहीं सर, जैसे दिल्ली में द्वारका में है हमारा आपकी, पालम में वो है। दिल्ली में होगी। द्वारका वाला था पालम ना, में। द्वारका वाला जो था वो हाँ, पालम हाँ। में आ गया है। हाँ, पालम में है। अच्छा, वो शिफ्ट कर दिया। हाँ, क्योंकि शिफ्ट कर दिया नीला उसको। पड़ रहा था तो इसलिए जो है वहीं पे लिया है, क्योंकि वहां से मैं खोल तो रखा है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, सब सीख रहे हैं यहाँ पर बैठ के। ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन नहीं सीख रहे सर। सर। लेंगे यार, अब ऑफिस ये पता कितने में सीख रहे हैं? तुमने कितने दिए थे मनवर? हाँ, कितने पैसे मैंने दिए थे, जब कितना पे किया था फीस? 10 या 12 हजार रुपए पे किए थे उस टाइम, 12,000 हाँ, है ना? आज ये पता कितने में हाँ, सीख हाँ। रहे हैं ये सारे स्टूडेंट? 1000 रुपए में सीख रहे हैं, 1000 भी पूरा नहीं दे रहे हैं। कैसे? 999 में। मैं भी फ्री हूँ आजकल, तो मैंने कहा चलो यार बच्चों को पढ़ा लेते हैं, तो 999 में सीख रहे हैं, बताओ। अभी ये पहला बैच है, इसके बाद दूसरा बैच और ला रहे हैं। और इसमें ऐसा नहीं सब डिप्लोमा वाले हैं। हाँ, 999 मीन्स क्या सर? 999। अच्छा 999। ये घर बैठ कर सीख रहे हैं अभी हमारे साथ में। इतना सस्ता सर। और आपने तो पे किया था पूरा क्वांटिटी सर्वे, एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडरिंग, केवल बिल्डिंग के हिसाब से। ये तो पता नहीं क्या क्या सीखेंगे इसमें। नहीं बिल्कुल, वो तो है सर। देखो क्या है, अब थोड़ा टेक्निक चेंज हो गया, अब हम भी बिजी रह गए कि हम यार देखो ऑफिस का आज की डेट में जो है सब इंटरनेट पे चल रहा है, सब कुछ इंटरनेट के भरोसे ही चल रहा है। तो आज जो है आप रीचेबल हो, आप कहीं पे भी काम कर सकते हो, पढ़ा सकते हो। कोरोना टाइम पे भी पढ़ाया, अभी भी पढ़ा रहे हैं। हमें पढ़ाने में मजा आता है, आपको पता है, तो पढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं है 53 है तो हमें भी, जो हमारी भी क्लास ले लो सर। ठीक है, करवा लेंगे तुम्हारे को भी ज्वाइन। ठीक है, देखो मैं तुम्हें एक चीज कहता हूँ, तुम्हारा जॉब प्रोफाइल है क्वांटिटी सर्वे का। जी सर। उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर क्या है आज की डेट में? प्लान शिफ्ट, रीबार और नहीं, स्टैड प्रो नहीं है। स्टैड प्रो इज फॉर डिजाइनिंग। तो डिजाइनिंग का हो गया, डिजाइनिंग के लिए। डिजाइनिंग में जाके क्या तुम्हें लगता है डिजाइनिंग तुम्हें करने के लिए देगा? नहीं डिजाइनिंग का मैं सीखना है तो रीबार, प्लान शिफ्ट। जब हम रीबार कराएंगे ना, आप कैलकुलेशन कैसे करते हो स्टील की? नहीं जानते, आप मैनुअली करते हो ना? नहीं जानते। अब ये जब हम रीबार करवाएंगे ना, तो रीबार वाली क्लास में ज्वाइन करना। रीबार, प्लान शिफ्ट और एपिकोड, रोड के कैलकुलेशन इन अ सॉफ्टवेयर, और टेंडरिंग का पूरा बता रहे हैं इसके बाद की क्लास में, उसमें ज्वाइन कर लेना हमें। ठीक है, उसके बाद QA/QC आएगा, उसके बाद आपका सर्वे भी आएगा यहाँ पर, उसके बाद आपका जियोटैक भी आएगा इस कोर्स में, उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, डिजाइनिंग भी आएगा, आर्किटेक्चर डिजाइनिंग भी आएगा, बहुत कुछ आएगा। तो तब तो ज्वाइन करना, तो तब ज्वाइन कर लेना। ठीक है। कब से स्टार्ट होगा सर? चल रहा है क्लास तो हमारी चल रही है अभी, बिल्डिंग पोर्शन पे ही है, हाईवे पे भी आएंगे इसके बाद। हाईवे, इसके बाद इसमें हाईवे भी है, तो जब उस पे आएंगे तो तब आप ज्वाइन करवा लेंगे। नहीं सर, बिल्डिंग से ही ज्वाइन कर लेना, कोई दोबारा से कर लोगे? कोई इशू नहीं। चलो, बिल्डिंग से ही ज्वाइन कर लोगे, दोबारा से करोगे? आपने तो किया हुआ है यार बिल्डिंग का तो। नहीं सर, मैं तो उसके लिए कह रहा ना, सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर तो अभी इसके बाद आएगा ना। अभी तो हम बिल्डिंग क्वांटिटी सर्वे कर रहे हैं। जब रीबार और प्लान शिफ्ट आएंगे ना, एपिकोड, तब आपको इनवाइट कर लेंगे, तब आपसे ज्वाइन करवा लेंगे। ठीक है, क्या माइक ऑफ हो गया तुम्हारा? माइक ऑफ हो गया। ओके, गुड नाइट सर। चलो गुड नाइट, तब आपको ज्वाइन करवा लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। थैंक यू यार, बाय। सबकी तरफ से आपको थैंक यू। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। तो गाइज अभी थे ये मनवर, आपने देखा। देखो सीखने के लिए ना, देखो कभी भी कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है, और आप कभी भी कहीं से भी कहीं पे भी स्विच कर सकते हो, समझ रहे हो? ये नहीं है कि आप केवल बिल्डिंग में हो तो बिल्डिंग में ही काम करोगे लाइफ टाइम, कुछ नहीं होता है। जो है आज आप बेशक से बिल्डिंग में हो, लेकिन कल हो सकता है कि आप जो है हाईवे में, ब्रिजेस में और इसमें भी जा सकते हो। बेसिक एक ही होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका ना, तो आप कहीं पे भी कुछ भी काम कर सकते हो। बेसिक जो है आपका क्लियर होना चाहिए। बेसिक अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप कहीं पे भी सर्वाइव नहीं कर सकते हो। एक क्वांटिटी सर्वेयर बेसिक क्या है? कंक्रीट निकालना। बेसिक क्या है? शटरिंग निकालना। बेसिक है प्लास्टर निकालना। बेसिक है टाइल कैलकुलेशन करना। सब कुछ ये बेसिक चीजें हैं। फाउंडेशन अगर बेसिक क्लियर है ना, तो आप ब्रिज में भी जाओगे। हाँ, शेप चेंज होगा, आइटम हो सकता है नए, जैसे इन्होंने बताया काफी चीजें नहीं आई हैं, वो होता है, शिफ्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इम्पॉसिबल लगे कोई भी चीज। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, बेसिक क्लियर होते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हो उस टाइम पे, समझ रहे हैं? चलो मैं अब लिंक भेज रहा हूँ।